मान लीजिए मैंने किसी का मर्डर किया है हम्म। और मुझको जज जो है उसने मुझे सजा सुना दी कि तुम्हें 1 साल के बाद में फांसी की सजा दी जाएगी। हम्म। अब मैं जेल में बंद हूँ और मैं खूब पूजा पाठ और खूब दान पुण्य कर रहा हूँ और खूब मैं जो हिंदू भाई योगासन कर रहे हैं वो योग भी कर रहा हूँ और 9-10 महीने के बाद मैं जज के सामने जाके बोलूं कि मैंने खूब दान पुण्य किया है, खूब पूजा पाठ की है, खूब माफी मांगी है, अब मेरे को जाने दीजिए, मेरे को जेल से बाहर मेरे को रिहा कर दीजिए, तो क्या जज मुझको जाने देगा? नहीं देगा। इस्लाम भी जाने नहीं वैसे ही देगी। अगर हमने गुनाह इस्लाम भी किया है, जाने नहीं एक देगा। गुनाह चाहे, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैंने 10 गुनाह भी किया है तो मेरे को इन इन गुनाहों से ऐसे माफी नहीं मिल जाएगी। मेरा मेरा इस्लाम भी नहीं जन्नत जाने दे रहा। हाँ ठीक है, तो अब इसके लिए क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आप आमिर भाई मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप बोले कि बिल्सन भाई एक काम करो, आप चुपचाप रहो, आप मैंने मर्डर किया है किसी का और आप आके ये कहते हैं कि आप चुपचाप रहना और मेरे हाथ से चाकू आप अपने हाथ में ले लेते हैं और आप जाके सरेंडर कर देते हैं जज के सामने और ये कहते हैं कि भाई देखिए ये खून मैंने किया है, जो सजा देनी है मुझे दे दो कर। मेरी जगह अगर आप फांसी में लटक जाते हैं तब तो मैं बच सकता हूँ, अदरवाइज मेरे बचने का कोई, और आपका बेगुनाह होना जरूरी है। मेरे गुनाहों को अगर आप अपने ऊपर ले रहे हैं, अगर आप खुद हत्यारे हैं तो आप मेरे गुनाहों को अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। आपका बेगुनाह होना जरूरी है, तभी यानी आप मेरे गुनाहों को ठीक लेके है। आप जी। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जज को मिलकर फुदूद चूना लगाएंगे, ये कह रहे हैं आप? जज ही है, जैसे जज ही ने क्या किया समस्त अच्छा, मानव जज। जाति के, जज ही ओहो, ने, अच्छा अच्छा उस अच्छा अच्छा, खुदा ने ठीक है। ही, उस खुदा ने ही इंसान का रूप लिया और सारी मानव जाति के गुनाहों के लिए उसने कफारा बस दिया। यहीं से गलती शुरू होती है, एक गलती के ऊपर दूसरी गलती है। ये है मसला सारा। इसको कहते हैं पैराडॉक्स। बेसिकली किया आपने ये है कि आपने पहले एक फॉल्स अजम्पशन क्रिएट की कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे हुआ होगा। अब जब किसी ने पूछा कि यार आप जज को ही चूना लगा रहे हो, तो आपको ये मानना पड़ा नहीं नहीं नहीं, वो जज ही था। बेसिकली वो खुद ही आया था नीचे, खुद ही छुरी पकड़ के खुद ही जज बन गया, खुद ही विक्टिम बन गया, खुद ही सस्पेक्ट बन गया, खुद ही लॉयर बना और खुद ही सारे मामलात किए। आप समझ रहे हैं ये क्या है? इसका ये किस लेवल पर कॉमन सेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ये चीज? आपने जो मिसाल दी, आप खुद एक कॉमन मिनट के लिए सेंस। इमेजिन करें। आप सुने जरा। आप ह्यूमन है ना, आपने एग्जाम्पल के जरिए कहा। आप खुद इमेजिन करें, ये बात कितनी अजीब है विल्सन भाई। आपने मर्डर किया और तौबा तौबा, आपने तौबा दान योगा पौन यान शान पान कुछ भी नहीं किया। छुरी पकड़ के आप खड़े थे, एकदम यकायक बंदा आया, उसने आकर कहा छुरी मुझे पकड़ा, तू भाग जा, तू निकल। और आप चुप करके खिसक लिए। ठीक है, और वो बेगुनाह इनोसेंट आदमी था, वो खड़ा रहा वहां पर। और जज को कहा जज साहब देखें, छुरी मेरे पास थी, मैंने मारा। जज भी बोला था, उसने कहा हाँ छुरी तेरे पास है, हाँ कोई टेस्ट नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई विटनेस नहीं, कोई डीएनए नहीं। हाँ ठीक है, तू भी आ जा, तुझे सूली चढ़ा देते हैं। और आप तो साइड पे बच गए। आपको क्या लगता है जिसका मर्डर हुआ है वो उठ के पूछेगा नहीं? वो आकर पूछेगा जज साहब, और जिसको सूली चढ़ाया है इसने मेरा मर्डर नहीं किया था, मेरा मर्डर तो उसने किया था। जज क्या कहेगा आगे से? कैसे कवर करेगा? यानी 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 एक मिनट के लिए विल्सन भाई सोचो कि जो सिनेरियो आपने रखा है यार, ये डज दिस मेक एनी सेंस टू यू? देखिए ये इस चीज को आप अगर गंभीरता से समझेंगे मेरे भाई, तो देखिए अगर उस व्यक्ति को जिसको बचाया गया है, जिसने मर्डर किया था उसको बचाया, और जो मर्डर किया था उसकी कीमत तो अदा की गई ना। उस मर्डरर की कीमत आखिर किसी न किसी को तो उसको भोगना पड़ेगा। जस्टिस अब उस जस्टिस जस्टिस के हाँ लिए सिर्फ क्रिमिनल का, यानी किसी ना किसी को सजा देना जरूर, यानी जस्टिस ये नहीं है कि फांसी का फंदा और एक गर्दन और जल्लाद और जस्टिस हो गया। नहीं, क्रिमिनल को, ओरिजिनल क्रिमिनल को फांसी का फंदे पर चढ़ाओगे तो जस्टिस इंप्लीमेंट होगा, तो फैमिली ये बात करेगी कि हाँ ये था हमारा क्रिमिनल। कमाल है यार विल्सन भाई। आप एक तरफ जस्टिस इंप्लीमेंट, ईश्वर की तरफ ये कहते हैं कि वो जस्टिस करेगा,
एक तरफ कहते हैं वो मोहब्बत करेगा, तो उसने मोहब्बत सारी क्रिमिनल से ही करनी है। खुद सोचे विल्सन भाई, उसको सिर्फ मोहब्बत क्रिमिनल से है, उसको सारे विक्टिम से गुनाहगारों मोहब्बत से, नहीं है। सारे गुनाहगारों से, सारे गुनाह, सभी तो तो उनका क्या गुनाहगार हैं कसूर, भाई। उनका क्या जी। कसूर था? जिनका बच्चा मरा है, हम्म। जिनके बच्चे को आपने मारा था, और आप छुरी जीसस को पकड़ा कर निकल गए, उनके बच्चों से वो ईश्वर मोहब्बत नहीं करता था? तो उन बच्चों के अच्छा मुझे साथ ये तो बताएं जस्टिस करेंगे ना। विल्सन भाई, इतना लंबा ये प्लान करने की, स्टेज से जाने की, कि इधर पहले मरते रहेंगे इतने साल तक लोग, फिर इतने सालों बाद जाके मूसेस के बाद, ओ जॉन द बैप्टिस्ट के बाद जाके जीसस क्राइस्ट आएंगे। अगले लोग बीच में 2000 साल बाद जो लोग आएंगे उनको भी पता पुता कुछ नहीं, पिछले जो लोग हैं उनको भी कोई नहीं समझ आई होगी, बीच में करके एक आएंगे और आकर सारे गुनाहों को माफ करके सूली चढ़कर चले जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ईश्वर अगर इतना ही न्यायकारी था, इतना दयालु था, उसने बनाया ही क्यों? उसने ये ताकि गुनाह उसकी करने की खुदाई, शक्ति दी ही क्यों? उसकी खुदाई जो है, अपनी खुदाई को, अपनी मोहब्बत को वो साबित करना चाहता है इंसानों के सामने। वेरी वेरी वो गुड, दिखाना वेरी गुड। चाहता है कि मैं कैसा हूँ। हम्म। ठीक आप है, अगर वेरी कोई गुड। कोई उसके अंडर में कैसे रहेगा, जब जन्नत में रहोगे तो उसके अनुग्रह को कैसे समझोगे आप? तो आप गुनाह करने के बाद में, माफी मांगने के बाद में वहां चले गए, तो आप उसको, उस दया को, परमेश्वर की अनुग्रह को आप महसूस नहीं करेंगे वहां पे। आपको ये नहीं लगेगा कि करेंगे, मैंने अच्छे कर्म करेंगे। करके यहाँ पे प्रवेश किया है, नहीं नहीं मैंने नहीं नहीं अच्छे नहीं नहीं काम नहीं किए नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। देखिए मेरी बात सुने, हमारे नजदीक, इस्लाम के नजदीक, तौबा करने की तौफीक भी अल्लाह ही देता है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा, अच्छे कर्म करने की तौफीक यानी अच्छे कर्म करने की शक्ति भी वही देता है। दो, नंबर तीन, हदीस शरीफ में हमारे नजदीक अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि स्वर्ग में कोई भी दाखिल नहीं हो सकता मगर उसके फजल से, अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसकी मोहब्बत की वजह से। कोई ये कहेगा ना कि मेरे अमल इतने हैं, मेरा इतने हैं, फलाने हैं, अगर उसको घमंड होगा कर्म का, तो कर्म कर्म का घमंड नहीं चलेगा। पार्ट प्ले करते हैं मगर आखिरी फैसला उसी का होगा। तो ये मानना है आपको। अब मैं आपके सामने ये चीज रख रहा हूँ जो आपने बात रखी, इसको समझना चाहिए। जब वो ये सारी तौफीकात देता है, जब वो आपको क्षमा करता है, जब वो आपको अपने फजल और रहमत से स्वर्ग में दाखिल कर देता है, यही दर्शाना है उसके फजल का और उसकी मोहब्बत का। और ये एहसास कुरान के अनुसार सब लोगों के अंदर होगा, उनके दिलों के अंदर उनको ये चीज पहुंच जाएगी, क्योंकि ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं है जो उनको स्वर्ग में दाखिल कर सकता। ये हमारा मानना है, कॉन्सेप्ट है। आप ये कह अच्छा। रहे हैं कि उसको ये सारी चीजें करने के लिए इंसान की शक्ल में आना पड़ा, ठीक है, खुद ही का बाप भी बनना पड़ा, खुद ही का बेटा भी बनना पड़ा, और वो नहीं जीवित नहीं, रहा। मारिया, देखिए। मारिया हम्म। मुकद्दसा से, वो मरियम मुकद्दसा से वो पैदा हुए, जन्म लिया, बचपन गुजारा, भागे, बचे, मार खाई, दुख उठाए, जुल्म बर्दाश्त किए, और करते करते सूली पर चढ़े, फिर दफनाए गए, फिर उठाए, फिर निकल गए। मुझे ये सारे सिनेरियो के अंदर बताएं, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। मेरे नजदीक जो खुदा का जलाल नजर आना चाहिए था, वो जलाल तो मुझे नजर ही कोई नहीं आया, क्योंकि मैंने देखिए खुदा के खुदा, बेटे को बेबस पाया, मजबूर पाया। जिस काम को वो करने आए थे उन्होंने किया। उन्होंने अपना लहू, एक बेगुनाह का लहू जो है, वो उन्होंने अपने बहने दिया, और खुद ही अपने प्राणों को दिया। उसके बाद वापस लेके 3 दिन के बाद जिंदा होके बेगुना वो चले गए जन्नत में। बेगुनाह का लहू, बेगुनाह का लहू बहाना मोहब्बत के विरुद्ध है। यही तो आपको समझा रहा हूं, एक इसीलिए मैंने कहा है मोहब्बत ऊपर है। ये आप अगर मेरा पॉइंट समझते ना, मोहब्बत ऊपर है या जस्टिस? आपने कहा मोहब्बत ऊपर, अगर आप कहते जस्टिस, आपको पता ही नहीं है वो जो मैंने आपको सिचुएशन दी थी ना मोहब्बत और जस्टिस की, वो बेसिकली डेड 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 था, डेडलॉक। अगर आप कहें मोहब्बत, तो भी किसी बेगुनाह को सूली नहीं चढ़ाना चाहिए था, क्योंकि मोहब्बत ये नहीं कहती कि आप बेगुनाह को मारो। अगर कहें जस्टिस, तो जस्टिस भी ये नहीं कहती कि किसी बेगुनाह को सूली पर चढ़ाओ। आप कह रहे हैं मोहब्बत है ये बेगुनाह का मरना। नहीं, अ, खुदा खुदा न्याय सुनने, करने वाला ये है। सुन, और खुदा जो है वो शब, वो अनजस्टिस नहीं करेगा, और वो चाहता है, वो सारे मानव जाति के गुनाहों के लिए वो स्वयं ही, उसने उन गुनाहों के लिए अपना कफारा दे दिया, आप सबको अच्छा बचाने के लिए, हम नहीं सबको बचाने नहीं,
नहीं नहीं, हम सबको बचाने के लिए, मुझे तो नहीं पता चला कि भाई, नहीं मैं अब आया हूं तो मेरा क्या कसूर है? ये मुझे तो नहीं पता यीशु मसीह मेरे लिए चले गए, मुझे तो पता ही नहीं है। नहीं तो हम वही बात तो जानना है कि देखिए आपको आपको गुनाहों से मुआफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और तो आसानी से जो मिल गई ना। गुनाहों से माफ़ी अगर आज हमने से हमने 2000 मर्डर साल किया जी, आज हम से मर्डर 2000 किए साल पहले विल्सन हुँ, भाई, आज से 2000 साल पहले एक बंदा सूली चढ़ गया ना, मैंने उसकी चीख सुनी ना, मैंने उसका खून देखा ना, मैंने उसको पत्थर पड़ते देखे ना, गालियां पड़ते देखी, मैंने देखा ही कुछ नहीं है। तो मुझे उससे, मेरे उससे कनेक्शन क्या होगा कि वो मेरे नहीं गुनाहों के लिए कनेक्शन चढ़ गया? आपको नहीं हम्म। कनेक्शन नहीं जैसे जब आप अगर बाय द वे आज आज यहाँ पे आज आप स्वीकार करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं और जो खुदा ने जो बात कही है कि हर एक व्यक्ति के पास ये अवसर है कि वो अपने गुनाहों को माने और उस तौबा करे और उसको छोड़ दे और एक पवित्रता का जीवन जिए। कैसा जीवन जिए? जैसे खुदावंद ईसा मसीह ने जिया। कोई तुम्हें मारे, पीटे, मार डाले, फिर भी तुम्हारे मुँह से ये निकले कि हे खुदा, हे पिता इनको क्षमा कर दे। एक इंसान को इस प्रकार का बनना है। एक-दूसरे से यानी इतनी मोहब्बत करनी है, जिस इतनी तरह यीशु मोहब्बत मसीह ने करनी है कि कोई आपको मार भी हम्म। डाले फिर भी आप उसके लिए दुआ करें। ये उन्होंने कहा। अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करता है, अगर जानबूझ के वो इस मुआफ़ी के बाद में भी कोई लाइसेंस नहीं है कि कोई व्यक्ति माफ़ी माँग लिया, उसको लाइसेंस मिल गया। उसके बाद वैसा जीना है, पवित्रता का जीवन नहीं, जीना तो है, इसका मतलब, तभी आप तो यही तो तौबा हुँ, तौबा नसूहा, यही तो मैंने आपको बताया था कि ये तौबा करने से लाइसेंस नहीं मिलता। मैंने 3 चीज़ें बताई थी तौबा नसूहा में। इसका मतलब है आपने आपने सिर्फ़ अपनी स्क्रिप्ट या आपका जो माइंड है वो आपने वही रखा हुआ है, आपने मेरा समझा ही नहीं है फिर पक्ष, जो मेरा नहीं पक्ष समझ था। गया आपने समझा ही मैं नहीं। समझ तो गया। मैंने उसमें उस तौबा नसूहा के अंदर मैंने ये बात तो रखी थी कि तौबा के बाद लाइसेंस नहीं मिलता, तौबा के बाद ड्यूटी बढ़ जाती है। हुँ, आपको ज़्यादा अच्छे से अपना ख़्याल रखना है। ये बोला था मैंने, आपने कह दिया, तो अभी आप फिर वही बोल रहे हो। रटी-रटाई बात। मुझे दुःख हो रहा है कि मैंने इतनी नहीं, नहीं, सिंसेरिटी के साथ आपको इतनी देर पहले बताया और मैंने आपको मैं समझाया कि आपकी बात इस्लाम में से तौबा में सहमत आमिर भाई मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो पास्ट में आपने जो गुनाह किया है, जी। उन गुनाहों के लिए आपको जो कफ़ारा जो उन्होंने कफ़ारा दिया है आपके पिछले गुनाहों के लिए, वो उसके लिए आपको जीसस की आवश्यकता है कि उन्होंने आपके पिछले पास्ट के गुनाहों को उसकी मुआफ़ी के लिए उसने कफ़ारा दिया। गुनाहों की भाई, माफ़ी माँग लेने गु बस से गुना नहीं मैंने मिलती। मैंने मैंने पास्ट में गुनाह, यानी इस जीवन में मैंने पास्ट में गुनाह किए हैं, उनका कफ़ारा, ठीक है? हुँ। मगर वो जो मेरे पास्ट में है, वो तो यीशु मसीह के टाइम पर के तो फ्यूचर था। देखिए अब दोबारा वो जो आना चाहिए ना कफ़ा यीशु मसीह को। अगर मेरे पास्ट जी, के गुनाह माफ़ करवाना है, तो यीशु मसीह को दोबारा आकर सूली चढ़ना चाहिए। ये मेरे पास नहीं तो ज़्यादा से उन्होंने ज़्यादा 30 साल पहले के, और उसमें भी होश निकाल दो तो 15-15 साल के मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर समझ लो गुनाह है, 15 साल के, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं देखिए 30 का हूँ इस वक़्त, ठीक है? तो मेरे 15 साल के गुनाह डाल दो। वो हुँ, 15 साल, और यीशु मसीह को गुज़रे हुए 2500 साल गुज़र गए हुए हैं। हुँ। वो मेरे फ्यूचर के गुनाह माफ़ करवा के, मेरे पास्ट के अपने फ्यूचर के गुनाह माफ़ करा के चले गए हैं। दोबारा बुलाओ ना भाई उनको। नहीं, उन्होंने कफ़ारा दे दिया है। अब जो बिलीव भाई करेगा कि कफ़ारा उनके उस कफ़ारा कफ़ारे पे कफ़ारा बिलीव करेगा। कफ़ारा पास्ट के गुनाह के लिए होता है ना, आपने बोला। नहीं, अगर आपके अगर भी मेरी बात जो सुनो, अगर अगर कफ़ारा फ्यूचर के गुनाहों के लिए भी होता है ना, हुँ। तो इसका मतलब है मैं जो मर्ज़ी करूँ, कफ़ारा तो उन्होंने दे दिया हुआ है। नहीं। अगर आप क्यों जान भई? गए हैं, बहुत जानते-बूझ के अच्छे। आप अगर गलत कर रहे हैं, जानबूझ के, तो हुँ, फिर उसके लिए आपको कफ़ारा अब नहीं, उस कफ़ारे से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं, क्यों फिर? फिर क्या फ़ायदा हुआ मुझे? आपने अगर जो नहीं, थियोलॉजी, आपने जो थ्योरी दी है, उस थ्योरी के मुताबिक मेरे पास्ट के गुनाह आपने कहा माफ़ हो गए, वो वहाँ तक बात समझ आ रही थी। मगर मेरे पास्ट के गुनाह यीशु मसीह के फ्यूचर के थे। इसका मतलब है यीशु मसीह का कफ़ारा जो है, वो सिर्फ़ पास्ट को नहीं बल्कि फ्यूचर वालों को भी बेनिफिट करेगा। तो मेरे फ्यूचर वाले देखिए गुनाह भी माफ़ करने चाहिए ना, फिर तो मैं जो मर्ज़ी करूँ। आप कह रहे हैं नहीं, नहीं, फ्यूचर में नहीं कर सकते, तो फिर मुझे क्या ऐसा फ़ायदा हुआ नहीं उस है। कफ़ारे का? देखिए आमिर भाई, देखिए एक व्यक्ति जो है वो अपनी ज़िंदगी में अगर गुनाह कर रहा है, करते जा रहा है, अचानक उसको जीसस क्राइस्ट के बारे में पता चलता है कि जीसस क्राइस्ट एक व्यक्ति था इस दुनिया में, जिसने नहीं, कहा नहीं, कि ये अपने लंबा, गुनाहों को मान ये लो, लंबी छोड़ दो। स्टोरी। ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये मैं चर्च जाया करता, तो मैंने पास्टर का लेक्चर ये सुना हुआ है। मैंने इसीलिए आपको कहा, कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं पास्टर हुँ, अटेंड की हुई है क्लासेस, मैंने बाइबल की क्लासेस अटेंड की हुई हैं, चर्च गया हुआ हूँ मैंने सुना हुआ है ये लेक्चर, ये बहुत बार सुना है, ये मुझे ज़ुबानी याद हो गया हुआ है। इसीलिए हुँ। मैंने, जब आपने मुझे कहा ये स्टोरी, मैंने आपको नहीं, सारी सुना दी, ठीक है, आप जन्मा ऐसे जानते हैं आया, आमिर भाई, सॉरी। ऐसे। जी, हुँ, सॉरी। हाँ, हाँ, तो वो मैं जानता हूँ।
तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपने मेरे सामने एक प्रोसेस रखा तौबा का, यीशु मसीह का कफारा, सूली चढ़कर एक बेगुनाह का खून बहाना, एक कफारा, बड़ा रक्त बह गया, एक बेगुन, मेरे सामने एक बड़ा जबरदस्त, बड़ा ग्लैमरस और ग्लोरीफाइड किस्म की पिक्चर आई। मैंने पूछा, आपने कहा आपके पास्ट के जितने हैं वो कर देगा। मैं ऐसा कफारा चाहता हूं, अगर आपने इस्लाम की तौबा के कॉन्सेप्ट के मुकाबले में अपना कॉन्सेप्ट रखना है ना, फिर वो कॉन्सेप्ट उससे स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये कफारा मानने के बावजूद मैंने आगे गुनाहों से बचना है, ख्याल करना है, तो यही तो इस्लाम तौबा कह रहा है, फिर मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्यों लूं? समझे ना, आपकी एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट इस्लाम ने रखी है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर आप कहते हैं जी पास्ट के गुनाह आपके माफ होंगे सिर्फ, भाई आगे भी जिंदगी पड़ी है। अगर पास्ट के गुनाह माफ होंगे तो इस्लाम ये कहता है कि जिस दिन एक मुसलमान, एक यानी कि आप क्रिश्चियन है, आप कलमा पढ़े, आप कलमा पढ़ते आपके गुनाह माफ हो जाएंगे, आप ऐसे ही हो जैसे न्यू बॉर्न हो। इल्ला ये कि आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस ना किया हो तो उसकी सजा तो ऑब्वियसली स्टेट आपको देगी। इस्लाम की नजर के अंदर आप ऐसे ही हो जैसे आप न्यू बॉर्न बेबी हो, ये इस्लाम तो ये भी देता है। तो आपकी थ्योरी में तौबा के और इस्लाम की थ्योरी में मुझे फर्क नजर नहीं आ रहा, बल्कि बहुत नहीं, बेहतर इस्लाम की थ्योरी है। फर्क नजर क्या आना है, बहुत बेहतर है इस्लाम की फर्क थ्योरी। फर्क इतना ही है कि आपके गुनाहों की जो आपने की है, उन गुनाहों की कीमत जो है सिर्फ आपके अच्छे काम है जो आपने किए, तौबा किया और अच्छे काम किए ना। लेकिन हमारे साथ में एक चीज और जुड़ी हुई है कि उस खुदा ने जिसने हमें बनाया है, उसने हमारे गुनाहों के लिए कीमत अदा की है और एक उसके मिनट एक उसके मिनट लिए एक हम मिनट उसके एक मिनट, सॉरी शुक्रगुजार सॉरी हैं। सॉरी 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 सॉरी, दोबारा दोबारा बयान कीजिएगा, क्या क्या दोबारा, ये क्या है? तो कैसे, मेरा क्या मेरा ये एडिशन है? कहना है, हाँ मेरा ये कहना है कि जैसे आप गुनाहों से माफी के लिए तौबा करेंगे और तौबा करने के बाद में अच्छे काम करेंगे, हम्म। आपका आपका ईमान जो है वो यहाँ तक सीमित है। लेकिन मेरा ईमान ऐसा है कि मैंने जो गुनाह किया है, उन गुनाहों के लिए मेरे खुदा ने उस कफारा दिया है, उसने मेरे गुनाहों के लिए कीमत अदा की है, इसलिए मैं उसका शुक्रगुजार रहूंगा और फिर मैं गुनाहों से माफी मांग के बेगुनाही का जीवन जीऊंगा। ये एक अच्छे एडिशनल का चीज है। हाँ नहीं, एडिशनल कुछ भी नहीं है ये, ऐसे ना लपेट विल्सन भाई। मैं सुन रहा हूँ, मेरे पास अकल है। आप किसी ऐसी जगह पर प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं कि आगे गूंगे बहरे हैं आप। मुझे आपकी भाषा समझ आ रही है, कोई भी एडिशन नहीं हुआ। चले, मैं आपसे यहीं से पता चल जाएगा एडिशन हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, कफारा अदा हो गया, ठीक है, आप उसके शुक्रगुजार हो गए, ठीक है, पास्ट के पाप माफ हो गए, ठीक है, अब आगे मैं बेगुनाह जीवन गुजारूंगा ना, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, तो मुझे अच्छे काम करने हैं, यीशु मसीह की टीचिंग्स को फॉलो करना है कि नहीं करना? बिल्कुल करना। तो फिर, तो आप इस्लाम के बारे में कह रहे हैं कि आपको अच्छे काम भी करने हैं, ऑडिशन कहाँ से आया? आप में भी वही नहीं चीज आ गई कि अच्छे काम भी नहीं, करने हैं। एडिशनल ये है कि आपके गुनाहों की कीमत जो है वो आप स्वयं अदा करेंगे ना। आपके नहीं, गुनाहों जो हम, आपने किए हैं, हाँ, आपने जो गुनाह जबरदस्त किए हैं जबरदस्त। उसकी कीमत जो है वो आप स्वयं अदा करेंगे। आप या तो आपके यहाँ ये है, 7 अच्छे काम आपके यहाँ करेंगे ये है, नेकी के। आपके यहाँ ये है, इसका मतलब है आपके यहाँ ये है कि आपके गुनाहों की कीमत यीशु मसीह अदा करेंगे। वो कर दिए हैं। कर दिए हैं, अब आप जितने गुनाह करेंगे उनकी कीमत वो अदा कर दिए हैं, है ना? नहीं, हम जानबूझ के अगर गुनाह हाँ, करते हैं, तो फिर जानबूझ के तो अगर फिर हम वहीं आ गुनाह गया। कर रहे हैं इस बात को जानने के बाद, देखिए इस तो बात को हाँ, जानने के बाद अगर हम तो जानबूझ जानने के के गुनाह बाद कर रहे हैं, एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली, और भी ज्यादा गुनहगार बन जाएंगे। कभी जिंदगी में हम जन्नत का तो मुख क्या उसका नाम भी नहीं ले सकेंगे, अगर एग्जैक्टली, जानबूझ के अगर हम गुनाह एग्जैक्टली, कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इसका मतलब ये है कि एक बड़ी तादाद क्रिश्चियनिटी की जन्नत का मुंह नहीं देखेगी, क्योंकि नहीं उनकी देखेगी, तौबा, एग्जैक्टली नहीं देखेगी ना। नहीं देखेगी, बिल्कुल नहीं वेरी गुड, देखेगी। वेरी गुड। क्योंकि मुझे ऐसा क्योंकि कोई प्रोसेस, मुझे ऐसा कोई पैकेज सब्सक्राइब नहीं करना है जिसमें मेरे पास अपॉर्चुनिटीज ना हो। मेरे पास अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि मैं अपनी जिंदगी में अपने आप को बेहतर बनाने की इच्छा रखता हूं। मैं कमजोर हूं, मैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशिश करता रहूंगा। आपने ये कहा है क्रिश्चियनिटी की बड़ी तादाद जन्नत का, स्वर्ग का मुंह नहीं देखेगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जानते बूझते मानते हुए कि यीशु मसीह ने उनके पापों का कफारा दिया, वो फिर बुराइयों के अंदर पड़े हुए हैं, भूल गए हुए हैं उस कफारे को, इसीलिए बिल्कुल वो स्वर्ग का मुंह नहीं देखेंगे। एग्जैक्टली नहीं देखिए, इस मुसलमानों बात में, में इस्लाम का ये है, इस्लाम का ये है कि चूंकि
मैंने वो प्राइस पे करनी होती है जो मैं करता हूं। और कॉमन सेंस की बात यह है कि जब मैं खाना खाने जाता हूं मेरा बिल मैं ही देता हूं। हाँ, कोई और नहीं देता। कॉमन सेंस की बात है, जो मैं करूंगा वही मैं भुगतूंगा, जो मैं बोऊंगा वो मैं काटूंगा। ठीक है जी, वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा उसका। तो ये चीज क्या पैदा करेगी, मुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। अब इसकी मिसाल यूं समझे, एक अमीर बाप है, विल्सन भाई, अमीर बाप, उसके पास बिलियंस एंड बिलियंस इंडियन रुपीज है, अरबपति है। वो गाड़ी चला रहा है, ठीक है, उसकी गाड़ी कहीं लग जाती है या उसकी गाड़ी को कोई टक्कर मार जाता है, वो इतना ज्यादा नहीं चीखेगा चिल्लाएगा। या इतना ज्यादा, अगर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है उसको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। या उसके एक घर में, एक विला के अंदर, एक बंगलो में आग लग जाती है, उसको टेंशन नहीं होगी। पता क्यों? उसके बाप के पास इतना पैसा है। यानी वो चीज उसको एक स्पॉइल्ड ब्रैट बनाएगी, एक बिगड़ा हुआ बच्चा बनाएगी, इररिस्पॉन्सिबल बनाएगी। क्योंकि उसको पता है कि उसके पास जो क्रेडिट कार्ड हैं वो उसके बाप के हैं, उसके नहीं हैं। उसके बिल्स उसका बाप पे करता है, वो नहीं करता। ये चीज उसको इररिस्पॉन्सिबल बनाएगी। वेयर एज कंपेयर इस्लाम के अंदर करें, तो इस्लाम में एक आदमी अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत की जमा पूंजी से घर बनाता है, तिनका तिनका करके अपनी दुनिया बसाता है, वो अपना ख्याल रखता है, वो नेक आमाल का एक ढेर लगाता है, जिसमें वो इस चीज का ख्याल रखता है कि ऐ मेरे मौला, मेरे इस नेक अमल को रियाकारी से, दिखावे से बचाना, मुझे बड़े और छोटे गुनाहों से बचाना, मुझे हमेशा नेक तौबा और नेक बनाने की तौफीक देना। क्योंकि उसको पता है कि कोई ऊपर से आकर उसको नहीं बचाने वाला, उसको खुद ही अपने आप को संभालना है। ऐसा शख्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए मैंने गरीब घर के लड़कों को ज्यादा सेंसिबल, ज्यादा मैच्योर, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा एजुकेटेड, ज्यादा हार्ड वर्किंग, ज्यादा स्ट्रगलिंग, ज्यादा मोटिवेटेड, ज्यादा चार्ज, ज्यादा इन्फ्लुएंस, उनको हर देखा है। मगर मैंने अमीर बाप के बच्चों को ड्रग्स के अंदर, लड़कीबाजी के अंदर, अय्याशी के अंदर पड़े देखा है। हाँ, ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। आपके गुनाहों का कफारा जिसने पे कर दिया, आप लंबी तान कर सो सकते हैं कि जी वो यीशु मसीह आए थे 2,500 साल पहले, आकर सूली चढ़ गए, टेंशन कोई नहीं है। हमें नहीं, टेंशन है, इसीलिए हम ये गलत एक्टिव है। रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। एक्टिव तो देखिए, जीसस ने कभी नहीं कहा मेरे भाई कि आप, उन्होंने तो ये कहा है कि अपने गुनाहों को मानो और उसको छोड़ दो। तो फिर उन्होंने ये फायदा, कहा, एक फायदा, दूसरे से तो मोहब्बत फायदा करो, यही इस्लाम कहता है। नहीं, एक ये दूसरे जब से आपने मोहब्बत विल्सन भाई ये पार्ट रखना है ना, तो आपने ये याद रखना है, इस्लाम भी ये कहता है। तौबा नसूहा ये है, मैंने तौबा नसूहा, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा, आपने मेरा तौबा नसूहा का सुना होता, मैंने कहा सबसे पहले एडमिट करना कि यू आर गिल्टी। कुरान में लिखा है तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सबसे पहले ये एडमिट करना कि आप गिल्टी हो, आपने गलत किया है, अपने मन में ये पशेमानी आना और आपके अंदर झुकाव आना। हाँ, तो फिर बस वो फर्क, अंतर सिर्फ फिर आप, इतना ही है, अंतर अंतर सिर्फ इतनी है आमिर भाई, कि आपने अपने गुनाहों की माफी के लिए माफी तो मांगी, लेकिन जो आपने गुनाह किए हैं उसकी कीमत आप खुद अदा कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि मैं ही उन गुनाहों से, जो भी मैंने किए हैं एग्जैक्टली, उनकी अच्छे काम करके मैं उन गुनाहों की कीमत अदा करूंगा। हमारा मानना एग्जैक्टली। इतना ही है कि अच्छे काम नहीं, सिर्फ मैंने अच्छे जो काम गुनाह, नहीं, सिर्फ अच्छे काम नहीं, सिर्फ अच्छे काम नहीं, कफारा भी है, तौबा मैंने तौबा आपको बताया था। तौबा। तो तौबा में कफारा भी ऐड होता है, इसलिए तौबा जब मैं कहूंगा ना सिर्फ अच्छे काम नहीं, तौबा, तो आपने याद रखना है तौबा। कि तौबा के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को आपने सामने रखना है। तौबा ये नहीं है तौबा तौबा तौबा, वो वाला नहीं है, अल्लाह मेरी तौबा है, मेरी तौबा है, मुझसे गलती होगी तौबा, ये तौबा नहीं। तौबा नसूहा। इसीलिए मैंने कहा कि जब आपको तौबा का वर्ड सामने रखना है तो ये नहीं है कि तौबा तौबा करके आगे बढ़ गए, नहीं। तौबा नसूहा पूरा कॉन्सेप्ट। हाँ, हमारे इस्लाम के नजदीक यही है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने गुनाहों के। पूरी दुनिया का जुडिशरी सिस्टम इसी पर चलता है, पूरी दुनिया का पिनल कोड जो क्रिमिनल ऑफेंस का पूरा सिस्टम है वो इसी पर चलता है, पिनल कोड्स इसी पर काम करते हैं। किसी बाप को बेटे की सजा, बेटे को बाप की सजा नहीं दी जाती, भाई को भाई की सजा पर नहीं पकड़ा जाता, बीवी को खामद की सजा पर नहीं पकड़ा जाता, बच्चों को वालिदैन की सजा पर नहीं पकड़ा जाता। पूरी दुनिया में यही कानून चलता है। और और इसीलिए जुडिशरी सिस्टम को बेहतर बनाया जाता है, क्योंकि यही कॉमन सेंस के सबसे ज्यादा करीब है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है मेरा भाई। जी, गुनाह, और बस मेरा कॉन्सेप्ट इतनी था कि बेगुनाह जो है वही गुनाहों को ले सकता है,
और बस इसी कॉन्सेप्ट में बेगुनाह एक मिनट सुनिएगा, कौन क्या ले सकता है? बेगुनाह जो है वो किसी के गुनाहों को अपने ऊपर ले सकता है, गुनहगार लो किसी के जी, गुनाहों को लो अपने जी, ऊपर नहीं। लो जी, जिसको भी हिंदी उर्दू आती है, इस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉमन सेंस खोल कर देखिएगा, बेगुनाह ही गुनाहों को ले सकता है। बस ये आपने ध्यान में रखना है, बेगुनाह ही गुनाहों को ले सकता है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इससे बड़ा पैराडॉक्स नहीं देखा। इससे बड़ा पैराडॉक्स मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस